ओवैसी साहब कहते हैं कि मैंने छोटे को रोक के रखा है। उनके छोटे भाई इतने खूंखार हैं, उन्होंने कहा अगर मैं किसी दिन कमान छोटे के हाथ में दे दी तो सबको ठीक कर देगा। गलतफहमी में ना रहें। देश में जब जब औरंगजेब कोई बनने का कोशिश किया है, महाराणा प्रताप भी जन्म लिया है। इसलिए ये कोई डराए नहीं। जनता में से हम एक दो सवाल ले सकते हैं। सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, और जैसे कि डीएमके जो ये पार्टी है ये कहती है कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका आप क्या रिएक्ट करेंगे? मैं उस समय भी कहा था कि राहुल गांधी जी अगर आपके सहयोगी पार्टी हैं और वो सनातन को गाली देंगे, उनके पिताजी, उनके सब लोगों ने अभी भी गाली दिया, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश का सनातन युवा अपनी रक्षा करना जानता है। हम सनातन कभी दूसरों पे प्रहार नहीं करते। हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम कहते। हम बहुत दिन कह लिए ओम शांति शांति शांति। अब मैं कहता हूं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वो उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? उनका सवाल ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो हमारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो कह रही हैं अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनका घर बड़ा होता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? दुनिया का केवल हमें 4% पानी है, 2.5% जमीन है, और प्रति वर्ष हम 1 ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना भाई कि देश में लोगों को खाना मिले, जगह मिले, डेंसिटी देखेंगे अमेरिका और चाइना से हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम इसलिए कहते हैं उनकी नीति ठीक नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह ताला की देन है। अरे अल्लाह ताला की देन तो है ही, जो आ रहा है आने दो, और फिर कहो गजबाए हिंद। मैं डर इस बात का है, मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत के व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं जहां जहां हिंदू 99% है वहां का मुसलमान सुरक्षित है, और जहां 40% 50% हमारी बेटी बहू निकल नहीं पाती है। आप जाके पता कर लें पूरे देश। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन आपको मुसलमानों से मोहब्बत भी नहीं है। नहीं, खूब मोहब्बत है। हम तो, हमारे शहनवाज हुसैन बड़े अच्छे मित्र हैं। जिनसे मोहब्बत है उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं, नफरत वालों का क्या करेंगे आप? नफरत वाले से टिट फॉर टैट करूंगा, जैसे को तैसा। एक और सवाल है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये गजवाए हिंद है क्या? हाँ, ये गजवाए हिंद है कि 1947 में जिन्ना लेके चले गए भारत को गजवाए हिंद। ये भारत को हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। जो आज आप देखते होंगे कि झारखंड में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी होने लगा, मीडिया में आपने देखा होगा। भारत के हर स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है। ये गजवाए हिंद लाके, शरिया कानून लाके इस्लामिक कानून स्थापित करना चाहते हैं। यही गजवाए हिंद है, जो फिर कहेंगे हमारे बेटे और बेटियों को चलो मस्जिद चलो। हमें इस बात का डर है, मैं बेफिक्र होकर के बोल रहा हूं कि अब समय आ गया है कि पूरे देश का हिंदू सनातनी एक हो, जात पात से ऊपर उठ करके। अगर एक नहीं हुआ तो बटोगे तो कटोगे। ये नारा सही नारा है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो तो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक मैं आपको, अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारा है। फिर कहते हैं हिंसा, अगर धर्म की रक्षा के लिए
हिंसा की जाए। हमारे देवी देवताओं के हाथ में शंख भी है तो सुदर्शन भी है, अगर तलवार भी है तो आशीर्वाद का ये वचन भी है। तो हम तो दोनों चीज के लिए तैयार रहते हैं, शस्त्र और अस्त्र, शास्त्र, तीनों चीज। इसीलिए हम नवरात्र में, अब तो नवरात्र में सचमुच में, एक दिन आपकी मीडिया भी कह रहा था, एक बिहार के विधायक ने तलवार की पूजा की मां से, आप काफी उनकी खिंचाई हुई। क्या है, हम लोगों पहले था कि हम शस्त्र की पूजा करते थे और शास्त्र की भी पूजा करते थे। ये मेरा परंपरा है और इसीलिए हम पूजा करना छोड़ दिए, लोग भी मुझसे डरना छोड़ दिया।